नमस्कार, मैं हूं राजकुमार। आज आपको एक ऐसी कहानी से अवगत कराने जा रहे हैं जिसमें एक गुनाहगार जो लाख कोशिश कर लिया कि वह अपने गुनाह को छिपा ले, लेकिन कानून के फंदे में वो फंसता चला गया। कैसे, ये इस पूरी घटना की जानकारी हम आपको यहाँ पूरे विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला जो है पीरपैंती से जुड़ा है, जिसमें आज भागलपुर न्यायालय द्वारा जो है एडीजे 15 के तहत जो न्यायाधीश महोदय हैं सुरेश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा जो है उस आरोपित को 10 साल की सजा सुनाई गई। बतौर जुर्माना के तौर पर जो है 25,000 रुपया दंड भी दिया गया है। यह पूरा वाकया जो है 2023 का है और कहीं न कहीं यह मामला घरेलू हिंसा से भी जुड़ा है। आज इसी घरेलू हिंसा के कारण एक पति ने अपनी पत्नी को साजिशन शिकार बनाया और कहीं न कहीं उससे बचने के लिए काफी हथकंडे भी अपनाए, लेकिन कहते हैं ना कि भले ही 100 दोषी बच जाए लेकिन एक निर्दोष फंदे पर ना झूल पाए। तो कहने का लबो लबाब यहाँ पर यह है कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, इस घटना में जिस तरह की साजिश रची गई, उसे हम आपको एक बार विस्तार से भी बताएंगे। तो आइए पहले आपको घटना से अवगत करवा देते हैं। काजल और साजन पीरपैंती के रहने वाले थे और 2023 में यह दोनों फोन के जरिए यानी कि बातचीत के क्रम में नजदीक आए। दोनों ने प्रेम विवाह किया। इसके बाद यह प्रेम विवाह जो है सामाजिक रूप से जो है एक बंधन में बंधा और दोनों एक दूसरे के हो गए। जिन्हें मरने की कस्में भी खाई होगी, लेकिन जब इस प्रेम विवाह को ग्रहण लगा तो उसी पति ने अपने पत्नी को साजिशन शिकार बनाया, उसकी हत्या की, जिसका साक्ष्य मेडिकल के रूप में प्रूफ भी हुआ। कुल 10 लोगों ने इस घटना का समर्थन किया और आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। कोर्ट के द्वारा 2 धाराओं में यानी 316 और 304 बी के तहत उस आरोपित पति को आज कोर्ट ने सजा सुनाई। 2 धारा इसलिए हम कह रहे हैं यहां पर कि पहला तो उसने अपनी गर्भवती पत्नी को शिकार बनाया, उसके पेट में बच्चा था, और दूसरा उसने अपनी पत्नी की बॉडी को जो है अंत्येष्टि के लिए भागलपुर से पीरपैंती ले जाने के क्रम में जो है, क्योंकि वहां दाह संस्कार करना था उसे, और उसकी मां के द्वारा जो सूचिका है इस पूरे मामले में, जो उसकी मां सूचिका है, उसके द्वारा पुलिस को इत्तला की जाती है और कहीं न कहीं पुलिस के हत्थे चढ़ता है और उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। यह पूरा मामला जो है परारी थाना में जो है दर्ज करवाया गया है। मां के द्वारा जो है बेटी के न्याय के लिए लंबे समय से जो है गुहार भी लगाया गया। थाने से लेकर इस कोर्ट के दरवाजे तक वो पहुंची और कहीं न कहीं आज जो है उसे राहत भी मिली। आज उस दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई। आज से 2 दिन कबल कोर्ट ने उसे दोषी माना था और आज सजा के बिंदु पर मामला था। आज उस आरोपी पति साजन को कोर्ट ने उसके किए का सजा दिया और उस मां के कलेजे को ठंडक भी पहुंची। सूचिका की ओर से अपर लोक अभियोजक थे, अब उनकी भी बात आपको सुनवाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम पे वो क्या कहते हैं ये भी जरा आप जान लीजिए। क्या मामला था, आज सजा हुई है? आज सुरेश कुमार श्रीवास्तव एडीजे 15 के न्यायालय से एक अभियुक्त साजन कुमार को 10 साल की सजा धारा 304 बी में हुआ है।
उसके साथ साथ 316 में भी 7 वर्ष का सजा हुआ है। यानी 2 धारा में सजा। हाँ, 2 धारा में, क्योंकि वो जो मृतका थी वो मृतका काजल कुमारी थी, जिसके पेट में एडवांस प्रेगनेंसी का बच्चा भी था, जिस कारण से बच्चे का भी डेथ हो गया। और उसका अनुसंधान चला, बॉडी को ये लोग ले जाने का प्रयास किए थे लड़का पक्ष, और ले जाके अपने अठनिया दियरा में चुपचाप जला देने का, दाह संस्कार कर देने का प्रयास किए थे। लेकिन सुशीला देवी ने, उसकी माँ ने पीरपैंती थाना के पुलिस को सूचना देकर डेड बॉडी को रिकवर कराया और बॉडी को वहां से फिर बरारी थाना लाया गया, जहां की कोतवाली बरारी थाना कांड संख्या 550-23 दर्ज किया गया। और उसमें पुलिस ने सत्य पाकर आरोप पत्र समर्पित किया, और आरोप पत्र समर्पित होने के बाद इस न्यायालय में 15 एडीजे के न्यायालय में ट्रायल के लिए आया, और ट्रायल के दौरान कुल 10 गवाह हुए, और 10 गवाह के बाद केस को सत्य पाते हुए न्यायालय के द्वारा ये सजा मुकर्रर किया गया। कितना जुर्माना लगा? जुर्माना 304B में 25,000 रुपया और 316 में 15,000 रुपया लगाया गया। कितना जघन्य अपराध था ये जघन्य अपराध तो था ही, क्योंकि एक मासूम बच्चा जो पेट में पैदा भी नहीं हुआ था, 1 महीना के बाद पैदा होता, उस बच्चे को भी इन्होंने मार दिया। और शादी कैसे हुई थी इसकी? शादी, ये लड़का जो था गाना वगैरह गाते थे, उस गाना गाने के दौरान लड़की से बातचीत हुआ और उसी में प्रेम हुआ दोनों में। लड़की भी कुछ गाना वाना गाती थी, और उसी गाने के दौरान में दोनों में नजदीकियां हुई और प्रेम हुआ, प्रेम विवाह हुआ। फिर घर वाले भी समर्थन में आ गए, और 1.5 साल से ये बरारी इलाका में किरण मिश्रा के घर में किराए के रूप में रह रहे थे, और वहीं पर अपना सारा बार गाना की वजह क्या रही? आखिर मारा गया? जब प्रेम विवाह था, इसके असामाजिक रीति रिवाज से भी जो है एकदम एट ए मोमेंट दोनों में कोई विवाद हुआ, घरेलू विवाद, और उसमें ही घरेलू हिंसा के चलते इसकी हत्या हो गई। जबरदस्ती किया, जबरदस्ती करके इनको मारपीट भी किया गया है और सल्फास भी खिलाया गया है। बड़ा समय कम लगा घटना का जो है निष्पादन तो और समय कम लगता है, लेकिन जो भी है अभियोजन से गवाह प्रस्तुत जितना जल्दी होगा उतना जल्दी होगा। हर डेट में कुछ न कुछ काम होते गया। बहुत सारे केसेस जो है 24 का भी डिस्पोजल हुआ है, जिसमें कि 22 गवाह हुआ है। कैसा फील कर रहे हैं चूंकि कि आप इस पूरे प्रकरण में जो है आप खुद जो है पीड़िता के लिए जो न्याय मिलना था वो मिला, और उसमें जो तो मर गई तो वो बेचारी तो क्या पता है उनको, लेकिन उसकी माँ, उसके परिवार, समाज को इसका एक लेसन गया कि कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध न करे, इसका मैसेज गया है। मैं काशीनाथ मिश्रा, अपर लोक अभियोजक, भागलपुर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।